जल दे दिया। जिसकी जो जो शक्ति थी वो सारी शक्ति जो थी वो किसको मिल गई? वो सारी शक्ति इस भगवती में समाहित हो गई। अस्त्र शस्त्र आदि सब उस भगवती ने अपनी 18 भुजाओं में धारण कर लिया। महिषासुर का वध होगा देवी पुराण के 7वें दिन। जगदम्बा अट्टाहस करने लगी, इतनी जोर के अट्टाहस हुआ कि वो महिषासुर आ गया। गड़गड़ाहट, वो आवाज महिषासुर के कान में महिषासुर के कानों में जब वो पड़ी, महिषासुर सोचने लगा कि ये आवाज किसकी है। विचार करता है कि ये आवाज किसकी है। अपने सेनापति को भेजा। सेनापति जिसका नाम था चक्षुर, वो सेनापति को भेजा। सेनापति जो था अपने कुछ सेना को लेकर के उस आवाज की तरफ गया जहां से ये अट्टहास आ रहा था, ये गर्जना हो रही थी, वहां पहुंचा। और जैसे ही जाकर के उस चक्षुर ने देखा कि सामने एक देवी खड़ी है, एक स्त्री खड़ी है जिसकी 18 भुजा, बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप। उसे देख करके चक्षुर भी मोहित हुआ। उसने अपना परिचय दिया, देवी मैं चक्षुर हूं, मैं महिषासुर का सेनापति हूं। आप जैसी रूपवती स्त्री तो हमारे राजा के वाम अंग में शोभा देगी, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। हमारे महाराज आपको बुलाते हैं, चलिए आप उनकी अर्धांगिनी बन जाइए, क्योंकि आप जैसी सुंदर स्त्री को हमारे महाराज के अलावा तो कोई दूसरा योग्य है ही नहीं महाराज के अलावा। चक्षुर ने जब ये कहा, माता क्रोधित हुई। माता ने अपने हाथ से त्रिशूल को लिया और उस त्रिशूल को प्रहार कर दिया चक्षुर के ऊपर। तो चक्षुर जो था वही धड़ाम से गिर पड़ा। उसकी सेना में देखते भगवती ने उस चक्षुर को मार दिया। चक्षुर जो था वो मर गया। सेना अस्त व्यस्त होकर के भागी। जाकर के महाराज महिषासुर से कहा कि महाराज वो वहां जो है एक स्त्री खड़ी है, गर्जना कर रही है, और वो कहती है कि मैं महिषासुर का रक्त पीने आई हूं, मैं उस महिषासुर को मार डालूंगी। नाना प्रकार के शब्द कहे। महिषासुर क्रोधित हुआ। महिषासुर ने न जाने कितने सैनिकों के साथ, सेनापतियों के साथ अपनी सेना भेजी। 10,000 जिसमें सेना थी ऐसे 60 लोग आदि न जाने कितने राक्षस गए, लेकिन भगवती ने सबका नाश कर दिया। आखिर में महिषासुर स्वयं वहां पहुंच गया। और जब पहुंचा उसने जब देवी को देखा तो उनके रूप को देख करके महिषासुर भी मोहित हो गया। कहा, देवी तुम्हारे को मारने का मन नहीं करता, तुम इतनी सुंदर हो। अरे तुम्हारी जैसी स्त्री के हाथ में ये अस्त्र शस्त्र शोभा नहीं देते। तुम तो मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार हूं। मैं तुम्हारी दासता स्वीकार कर सकता हूं, तो मेरी पत्नी बन जाओ। माता अट्टहास करने लगी भगवती। भगवती की मुस्कुराई, हंसने लगी। बोले, मूर्ख, मैं तुझे अपना पति नहीं, मैं तो तुझे मौत के घाट उतारने आई हूं, मैं तुझे मारने आई हूं। महिषासुर ने जैसे सुना हंसने लगा, जोर से अट्टहास किया। बोले, तुम्हारे जैसी कोमल नारी के मुख से ये बात शोभा नहीं देती देवी। अरे मैं वो महिषासुर हूं कि जिसने देवताओं को परास्त कर दिया। इंद्र भी मेरे भय से भयभीत होकर के अपने इंद्रासन को छोड़ करके भाग गए हैं। तो देवी तुम ये हट छोड़ दो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। माँ कहती है, जगदम्बा कहती है कि मैंने तो बचपन में ये संकल्प ले लिया था असुर, मैंने ये बचपन में एक संकल्प लिया था कि मैं उसी को अपना पति मानूंगी जो युद्ध में मुझे हरा देगा, वही मेरा पति बनेगा। इसलिए यदि मुझे पत्नी बनाना है तो मेरे साथ युद्ध करो। जैसे ही कहा युद्ध करो, महिषासुर फिर गरजा, अट्टहास करके फिर जोर के हंसा। कहा, देवी तुम्हारी जैसी नारी के साथ युद्ध? इतना कहा
भगवती ने अपने क्रोध भरे मुख से जोर से हुंकार भरी, जोर से हुम करा। तो उस हुंकार से महिषासुर के साथ जितने सैनिक, जितने राक्षस दानव थे, सब भयभीत हो गए। अब तो महिषासुर को भी भय लगा। तो महिषासुर और भगवती के बीच अब युद्ध प्रारंभ हो गया। आपस में लड़ने लगे। पहले महिषासुर ने वार किया, इधर भगवती ने अपने अस्त्र शस्त्र से महिषासुर के ऊपर वार करना प्रारंभ कर दिया। देखते देखते महिषासुर और भगवती के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। आपस में लड़ने लगे। महिषासुर दानव था, ये राक्षस था, तो इसके पास माया भी बहुत थी। ये माया भी था, इसलिए माया के साथ लड़ा। आप कभी आकाश में चला जाए, कभी धरती पर आ जाए, कभी अदृश्य हो जाए, कभी ये हाथी बन जाए, कभी ये घोड़ा बन जाए, कभी ये सर्प बन जाए। इसने नाना प्रकार के रूप बदल बदल करके उस जगदम्बा के साथ युद्ध किया। लेकिन माता जितनी बार भी इसने जिस रूप को लिया, वैसे ही भगवती जो थी वो भी उस रूप को धारण करती। रक्त बीज जब आया, उसको वरदान था कि वो उसका रक्त जहां गिरे उससे एक नहीं हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। भगवती ने अपनी शक्ति की आवाहन किया, माता ने अपनी शक्तियों को प्रकट किया। कौश की, काली आदि जितनी शक्तियां थी, भगवती की सारी शक्तियां उस युद्ध भूमि में उपस्थित हो गई। माता महाकाली अपने हाथ में खप्पर लिए और रक्त बीज के रक्त को पान करते हुए उस युद्ध भूमि में ऐसे घूमने लगी जैसे कोई सिंह वन में विचरता है। ऐसे दहाड़ मारते हुए माता जगदम्बा उसे महिषासुर भी भयभीत होने लगा। आज पहली बार उसे लगा कि आज कोई शक्ति मुझ पर भारी हो रही है। महिषासुर भैंस बन गया। भैंस बन करके जब अपने रूप को धारण किया, लड़ने लगा, माता ने उस रूप में भी उसे मारा। एक मुक्के का प्रहार किया भगवती ने उसके ऊपर, तो महिषासुर जो था वो बहुत दूर चला गया। भगवती से उस भय से वो भागने लगा। माता जगदम्बा उसके पीछे पीछे जाने लगी। जब उसे देखा कि अब ये तो अपने रूप को बदल रहा है, बार बार भगवती उसके पीछे है, वो भैंस का रूप धारण करके भाग रहा है, माता उसके पीछे पीछे है। ये भयभीत हो गया, भगवती उसके पीछे पीछे जा रही। अचानक ये फिर खड़ा हो गया और जैसे ही खड़ा हुआ भगवती के साथ ये मल्ल युद्ध करने लगा। माता के ऊपर मुक्के से प्रहार किया इसने। जैसे ही मुक्के का प्रहार किया, भगवती ने भी एक थप्पड़ लगाया तो महिषासुर जो था वो फिर नीचे चढ़ा गया और जैसे ही गिरा, माता उसकी छाती पर बैठ गई, खड़ी हो। माता ने उसकी छाती पर एक लंबैर रखा। महिषासुर अब जो कि भैंस के रूप में था, अब ये पुनः अपने वास्तविक रूप में आने लगा। लेकिन माता ने देखा कि अब ये वास्तविक रूप में आ रहा, उसी समय भगवती ने अपने शस्त्र से महिषासुर के ऊपर वार किया और आधा भैंस और आधे शरीर से भगवती ने उस महिषासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए महिषासुर मर्दनी मैया की जय हो। ये मैया कालो की काल माँ काली भवानी माई कले कत्ते वाली। कालो की काल माँ काली भवानी माई कले कत्ते वाली। कले कत्ते वाली भवानी माई काली, कले कत्ते वाली भवानी माई काली। कालो की माँ काली भवानी माई कले